हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड डॉग। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे। ज्वाइनिंग क्लासेस इन MySQL के ज्वाइनिंग का MySQL के टेबल में क्या यूज़ होता है और ये ज्वाइन जो है ये कितने तरह के ज्वाइन होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले हम लोग ज्वाइनिंग को समझ लेते हैं। ज्वाइन एक्चुअली में है क्या कि ये टू टेबल्स या उससे ज़्यादा टेबल्स के रोज़ को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है कि ज्वाइन क्लॉसेस इज़ यूज टू कंबाइन रोज़ मोर देन वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। रिलेटेड कॉलम, एक कॉलम आपको दोनों के बीच में ऐसा रखना होगा जो दोनों में वो शेयर करता हो, यानी कि दोनों में इक्वल हो या इक्वल ना भी हो, तो कई चीज़ें उसमें सेम हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इस कोड में आप देखें तो हम लोगों ने ये कॉल टेबल को कॉल टेबल 2 से हमने कंपेयर किया है और ये दोनों आपस में रिलेट किया है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा MySQL है वो 4 तरह के ज्वाइन को सपोर्ट करता है। सबसे पहला इनर ज्वाइन, उसके बाद लेफ़्ट एंड राइट एंड क्रॉस ज्वाइन होता है। तो इनर ज्वाइन क्या होता है, इस वीडियो सीरीज में हम लोग इनर ज्वाइन ही को देखेंगे। तो इनर ज्वाइन क्या होता है कि रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। अगर हम लोग दो टेबल को लें तो उसी रिकॉर्ड्स को वो रिटर्न करेगा जो दोनों टेबल में इक्वल हो। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए हमने ये कोड को यहाँ पर लिख रखा है। इसी कोड को रन करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये दो टेबल है। पहला टेबल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है EMP टेबल 1 नाम करके, और इसी तरह से हमारे पास एक और टेबल है EMP टेबल 5 नाम करके। तो इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, ये देखें, अब इस पर हम लोगों को इनर ज्वाइन क्लॉसेस का यूज़ करना है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पूरे पूरे को ज्वाइन करते हैं। दोनों में से आईडी के बेस पे जो डेटा हमारे पास सेम है उसको हम लोग इस टेबल से, इन दोनों टेबल से फेच करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो आईडी है ये वहाँ टेबल 1 में 1 से 20 तक है और टेबल 5 में 15 से लेकर के 34 तक के हैं। तो जब आप आईडी बेस पर दोनों में सेम देखना चाहेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, यहाँ 15 से लेकर 20 तक और यहाँ 15 से लेकर 20 तक, ये दोनों में क्या है कि सेम है आईडी। तो इस वजह से हमको जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के इस टेबल का डेटा और यहाँ से यहाँ तक के इस टेबल का डेटा हमको फैच करके देगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल 1 से जो है आईडी नेम और डिसिग्नेशन मिला और HRA, ओके। और उसके बाद फिर जो है टेबल 5 से हमको आईडी, बेसिक सैलरी और DA मिला है और दोनों में से कॉमन डेटा को फैच किया है। दोनों में से उसी डेटा को फैच किया है जो आईडी बेस पे दोनों में कॉमन था। तो ये देखें, हमने दोनों टेबल को यहाँ पर पेंट में ले लिया है। इसमें हम दोनों टेबल का नेम दे देते हैं। ये हमारा जो पहला टेबल है ये क्या है, EMP टेबल 1, और इस तरह से जो हमारा दूसरा टेबल है वो क्या है, EMP टेबल 5। और हमने जो क्वेरी रन किया है वो किसके बेस पे क्वेरी रन किया है, वो आईडी के बेस पे हमने क्वेरी रन किया है। ये आईडी के बेस पे, आईडी कहाँ से हमने लिया है, दोनों में से यहाँ तक की आईडी हमने लिया है। तो आईडी जब हमने लिया तो ये आईडी फेच होकर के हमारे पास अलग आ गया, ओके। और फिर यहाँ से भी आईडी फेच होकर के हमें यहाँ से अलग हो गया। और इसके बाद क्वेरी ये था कि जो दोनों में इक्वल हो उसी को डेटा को निकालता है। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये डेटा जो है ये इक्वल है, ये दोनों डेटा इक्वल है। तो इसने क्या किया कि इसने ऊपर के जो है कि 14 डेज डेटा को रिमूव किया और इसके बाद फिर इसने नीचे से डेटा को रिमूव किया और बाकी जो दोनों इक्वल डेटा बचा हमारे पास ये बचा। तो इक्वल बचने की वजह से ऊपर से हमारे पास क्या निकला
यहाँ से हमारा इस टेबल से 5 डेटा निकला, 3 4 5, और फिर 1 मोर, हमारा यहाँ से 6 डेटा इसमें से आया और उसके बाद फिर 6 डेटा इसमें से आया, 2 3 4 5 एंड 6। यही टोटल डेटा हमारे पास फैच होकर के आ गया और इसी को यहाँ पर इसने कोड में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। आप जब कोड देखेंगे तो यहाँ पर यही डेटा जो है फैच होकर के आया है। आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि दोनों में जो इक्वल डेटा होगा वो उसी को फैच करके रिटर्न करेगा। आगे देखते हैं, ये हमने आईडी से कंपेयर किया था। आगे हम लोग कंपेयर करते हैं HRA और बेसिक सैलरी से। तो इसमें हमारे पास कितने डेटा फैच होकर के आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये देखें, पहले केस में हमारे पास 6 रो फैच होकर के आया और सेकंड केस में हमारे पास 8 रो फैच होकर के आया। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो HRA है और ये DA है, जो इक्वल था उसको रिटर्न कर दिया है और जो इक्वल नहीं था उसको रिटर्न नहीं किया है। आगे कोड और देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से आईडी को रिमूव कर देते हैं। ये जो आईडी है, ये आईडी रिपीट हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा हमें कि टेबल नेम को हमें सही से असाइन करना होगा। तो उसको देख लेते हैं। हमने पेस्ट किया और यहाँ पे देखें, हमने टेबल 1 से पूरे डेटा को उठाया और उसके बाद टेबल 5 से हमने 2 कॉलम को लिया। पहला क्या है, हमने बेसिक सैलरी को लिया और दूसरा DA को लिया है और इसके बाद हम लोग इसको फैच कर लेते हैं। ओके, तो अब ये देखें, ये टेबल जो है हमारा प्रॉपर वे में शो हो रहा है। हुआ क्या कि ये जो था हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेटा था हमने उसको रिमूव कर दिया है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेबल आईडी टेबल था, इसको हमने आईडी कॉलम था, इसको हमने रिमूव करके अब मैं हमारे पास ये प्रॉपर ये टेबल हमारे पास बन गया है। आप ये देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये समझा कि इनर ज्वाइन क्या है। इनर ज्वाइन एक्चुअली में 2 टेबल को कंपेयर कर करके जिस कॉलम के बेस्ड पे हम लोग जो है रिलेट करते हैं, उसके बेस पे जो इक्वल डेटा होता है उसको फैच करके हम लोगों को रिटर्न करता है। तो आप इस डायग्राम को भी देख करके समझ सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।